ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू की अगली किस्त बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है और इस ड्रामे का इख्तिताम भी बहुत फिल्मी अंदाज में होगा जो नाजरीन को ना सिर्फ हैरान करेगा बल्कि बेहद मुतासिर भी करेगा। मोहब्बत मरहम बनेगी या नफरत की आग, सब कुछ जलाकर राख कर देगी। यही सवाल इसी कहानी का मरकजी नुक्ता है। आयरा की मोहब्बत इसके लिए एक आजमाइश बन चुकी है। एक तरफ इसके घर वालों की नाराज़गी है और दूसरी तरफ कामयार की बेरुखी। आयरा बार बार कामयार को मनाने की कोशिश करती है लेकिन कामयार जिद पर अड़ा रहता है और अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी का सारा इल्जाम आयरा पर डाल देता है। हालांकि हकीकत ये है कि कामयार शुरू से ही अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और इसकी बर्बादी की असल वजह इसके अपने वालिदैन की गलत तरबियत है, ना कि आयरा। आयरा ने तो अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपने वालिदैन को छोड़कर सिर्फ इसलिए कामयार का साथ दिया कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। मगर कामयार है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता और ये समझ बैठा है कि आयरा इसकी मलकियत है जिसे वो जितना चाहे जलील करे। वो सोचता है कि आयरा को किसी कोने में डालकर भूल जाएगा और वो वहीं गल सड़ जाएगी, मगर वो ये भूल जाता है कि आयरा कोई आम लड़की नहीं बल्कि अब वो इसे सबक सिखाने वाली है। आखिरकार आयरा आखिरी बार कामयार से बात करती है और इससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। कामयार तंजिया हंसी के साथ कहता है कि अब इस मोहब्बत के ड्रामे मुतासिर नहीं करते और वो पहले ही कह चुका था कि आयरा इस घर में आखिर अपनी जिंदगी जहन्नम बना लेगी। अब वो जहन्नम शुरू हो चुकी है। आयरा जवाब देती है कि वो इसे इसी अंधेरे से निकाल कर ही रहेगी, मगर कामयार इसका हाथ गुस्से में पकड़ कर कहता है कि इसे क्या मिलेगा, इसके अपने घर वालों ने भी इसे छोड़ दिया है और वो अब वो कामयार नहीं रहा जिससे इसने मोहब्बत की थी, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। आयरा कहती है कि वो नहीं जाएगी क्योंकि वो जानती है कि इस पत्थर के पीछे वही पुराना कामयार छुपा हुआ है और एक दिन वो खुद थक कर पलट कर देखेगा तो इसे यहाँ खड़ा पाएगा। कामयार इसे पागल कहता है और आयरा जवाब देती है कि मोहब्बत पागल ही होती है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर इसके पास आई है। आखिर मैं आयरा फैसला करती हूँ कि अगर कामयार ना सुधरा तो वो इसे हमेशा के लिए छोड़ देगी और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी छोड़ देगी। मगर कामयार इसे संजीदा नहीं लेता और कहता है कि वो शौक से जा सकती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आयरा वाकई ही कामयार को छोड़कर अपने वालिदैन के घर आ जाती है। यहाँ इसके वालिद इरफान साहब इसे देखकर कहते हैं कि वो यहाँ क्या लेने आई है, क्योंकि जिस दिन इसने कामयार से निकाह किया था इस दिन इनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया गया था। आयरा रोते हुए अपने वालिदैन के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो टूट चुकी है मगर हारी नहीं है। इसे कामयार को सुधारने के लिए अपने माँ बाप के सहारे की ज़रूरत है और ये रिश्ता खून का रिश्ता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वो एतराफ़ करती है कि इसने गलत फ़ैसला किया था, मगर अगर वो कामयार से शादी ना करती तो वो अपने ज़मीर के बोझ तले मर जाती। वो बताती है कि इसने कामयार को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की मगर वो अपनी ज़िद पर कायम है, इसलिए वो अब चाहती है कि इसे एक आखिरी सबक सिखाया जाए। इरफान साहब अपनी बेटी का दर्द देखकर पिघल जाते हैं और इसका साथ देने का वादा करते हैं, मगर शर्त ये रखते हैं अगर इसके बाद भी कामयार ना बदला तो आयरा को इससे अलहदा होना होगा। आयरा वादा करती है कि अगर कामयार ना सुधरा तो वो खुद इससे तलाक ले लेगी। फिर आयरा अपने वालिदैन को बताती है कि वो इंटरनेट शॉप के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहती है और वो कामयार को भी बता देती है कि इसे बाहर से कॉल आ गई है और वो जा रही है ताकि वो सुकून से रह सके। बज़ाहिर कामयार बेपरवाह रहता है मगर अंदर ही अंदर घबरा जाता है कि कहीं आयरा वाकई ही इसे छोड़ ना जाए। जब इसे पता चलता है कि आयरा एयरपोर्ट जा चुकी है तो वो पागलों की तरह गाड़ी दौड़ाता हुआ पहले इसके वालिद के घर और फिर एयरपोर्ट पहुंचता है। वहां वो चीख चीख कर आयरा को रोकता है और आयरा इसकी आवाज़ सुनकर रुक जाती है। कामयार होते हुए इससे माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि वो इसके बगैर कुछ नहीं। इसे अंदाज़ा नहीं था कि जुदाई का ख्याल ही इसे तोड़ देगा। आयरा कहती है कि वो जानती थी कि वो ज़रूर आएगा क्योंकि इसकी नफ़रत में भी मोहब्बत छुपी हुई है। अगर वो आज ना आता तो वो हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़ देती। आखिरकार कामयार वादा करता है कि वो खुद को बदल लेगा, शराब, पार्टियां और बुरे दोस्त सब छोड़ देगा और वही पुराना कामयार बन जाएगा। यहाँ से इनकी मोहब्बत की कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। कामयार वाकई ही बदल जाता है और सब लोग इसकी तब्दीली देखकर खुश होते हैं।
وہ آئرا کے والدین اور اپنے والدین سے بھی معافی مانگتا ہے اور سب کو خوش کرنے کے لیے ایک شاندار ریسیپشن رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔